हेलो दोस्तों, आज हमारा हिंदी में टॉपिक रहेगा वाच्य। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखो और इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हिंदी से रिलेटिव आपका वाच्य से, चाहे टेट में, सुपर टेट में, यूपी टेट में या यूपी ट्रिपल में, किसी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बस आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। नियम अपनी जगह होते हैं लेकिन समझना अपनी जगह होता है। तो आज टॉपिक हमारा क्या रहेगा, वाच्य। और वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो वाच्य की अगर बात की जाए तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, इसे बोलते हैं कर्तृवाच्य। कौन सा? कर्तवाच्य। तो पहला जो है कर्तवाच्य, यानी इसमें जो प्रधान रहेगा वो कर्ता प्रधान रहेगा, ठीक है ना। कर्ता प्रधान रहेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी वाक्य में क्रिया आएगी वो कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया, यानी जो भी चलेगा वो कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेना, राम किताब पढ़ता है, ठीक है। अगर इस वाक्य को पढ़ा जाए तो राम किताब पढ़ता है, कौन पढ़ता है? अगर पूछा है कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, ठीक है। कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। तो पढ़ता शब्द जो है ये क्या है? पुल्लिंग है, तो राम भी पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये जो क्रिया किसके अकॉर्डिंग चल रही है? कर्ता के अकॉर्डिंग चल रही है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, ठीक है। यहीं पर मैं दूसरा ले रहा हूं जिसे बोलते हैं कर्मवाच्य, ठीक है। कर्म वाच्य में जो है वो प्रधान कौन होगा? इसमें प्रधान रहेगा कर्म, तो इसमें कर्म प्रधान है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो क्रिया जो चलेगी, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी? कर्म के अकॉर्डिंग, न कि कर्ता के। इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं, राम किताब पढ़ता है। जैसे राम के द्वारा किताब पढ़ी गई, ठीक है। राम के द्वारा किताब पढ़ी गई। अब यहां देखना, राम किताब पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। कौन सा वाच्य? कर्ता। प्रधान कौन है? कर्ता। अगर यहां मैं बात करूं कि राम के द्वारा किताब पढ़ी गई, अगर यहां पर क्रिया देखी जाए तो ये क्रिया कैसी है? स्त्रीलिंग है। राम कौन है? पुल्लिंग है। लेकिन क्या पढ़ी गई? किताब। तो यहां किताब क्या है? ये कर्म है, तो यहां कौन प्रधान हो जाएगा? कर्म प्रधान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, ठीक है। बस थोड़ी सी आपको क्रिया को लेके चलना है, ठीक है। जो क्रिया कहेगी, अगर क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगी तो कर्तवाच्य है, अगर क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग चलेगी तो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा, जैसे राम के द्वारा किताब पढ़ी गई। यहां तक समझ में आया। इसके अलावा आगे देखना, तीसरा जो वाच्य है वो है आपका भाववाच्य, ठीक है। अब इस भाववाच्य में क्या होगा? इसमें भाव प्रधान होगा। भाव सीधे प्रधान क्या होगा कि इसमें जो क्रिया आएगी, पहले तो वो क्या आएगी? अकर्मक आएगी। ध्यान रखना, अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें अकर्मक क्रिया आएगी और अकर्मक क्रिया आने के बाद इसमें प्रधान क्या होगा? भाव, ठीक है। जैसे इसमें देखा जाए कि राधा के द्वारा रोया गया, ठीक है। अब वहीं आपको क्रिया लेके चलनी है। क्रिया कैसी है? अकर्मक है, रोया गया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं क्या रोया गया, इसमें केवल भाव आ रहा है, यानी भाव प्रधान है, तो उसमें भाववाच्य हो जाएगा। अगर इसमें तुम्हें डाउट लग रहा हो तो मैं क्लियर और बता दूं, मैंने आपको 3 वाच्य बताए, इसी को मैं कर्तवाच्य बना दूंगा कि राधा रोती है, राधा रोती है। अब मुझे बताओ इसमें अंतर क्या है कि राधा के द्वारा रोया गया, यानी इसमें एक भाव आ रहा है जो प्रधान है, यानी क्रिया जो चल रही है वो भाव के अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। इसमें पूछा जाए कि ये भी अकर्मक है लेकिन राधा रोती है, तो कौन रोती है? राधा। यानी रोती शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? राधा के। तो ये वाच्य कौन सा हो गया? तो ये वाच्य हो जाएगा आपका कर्तवाच्य। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इसे एक बार एग्जाम्पल से दोबारा फिर देख लो, ठीक है। अगर मैं आगे इसमें बात करूं
तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे इसमें देखा जाए, मोहन साइकिल चलाता है, ठीक है। एक इसी में दूसरा ले रहा हूं, रोहन नहाता नहीं है, ठीक है। दो वाक्य हैं। अगर इन दोनों की बात की जाए कि मोहन साइकिल चलाता है, कौन चलाता है? मोहन चलाता है, वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य, ठीक है। कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। बस इसे समझना कि क्रिया किसके अकॉर्डिंग है, कौन चलाता है? मोहन चलाता है। इसमें देखा जाए कि रोहन नहाता नहीं है, इसमें सकर्मक क्रिया, इसमें अकर्मक है, लेकिन नहाता नहीं है कौन? तो अभी रोहन ही आ रहा है, यानी किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? रोहन के अकॉर्डिंग। तो ये कौन सा है? तो ये अब आपका कर्तवाच्य है, ठीक है। दोनों ही आपके कर्तवाच्य हैं, क्योंकि इसमें अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं आपकी कर्तवाच्य में आएंगी। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कर्तवाच्य, यानी इसमें कर्ता प्रधान होगा, ठीक है। अब इसी में ये वाला वाक्य ले रहा हूं, मोहन के द्वारा साइकिल चलाई गई, ठीक है। मोहन के द्वारा साइकिल चलाई गई। अब यहां देखना, मोहन साइकिल चलाता है, कौन चलाता है? मोहन चलाता है। मोहन आपका पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग है, ठीक है ना। लेकिन यहां अगर आ जाए मोहन के द्वारा साइकिल चलाई गई, क्या चलाई गई? साइकिल चलाई गई। तो इसमें कौन प्रधान है? इसमें कर्म प्रधान है। तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? अब ये बन गया आपका कर्मवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य। आगे देखना, अब इस वाले एग्जाम्पल को लेता हूं मैं, रोहन के द्वारा नहाया नहीं गया। रोहन के द्वारा नहाया नहीं गया। अब देखना यहां पर, रोहन के द्वारा नहाया नहीं गया। अब यहां पर क्या है? नहाया नहीं गया। क्या नहीं नहाया? क्या नहीं नहाया गया? तो अगर इसको और इसको कंपेयर किया कि रोहन नहाता नहीं है, कौन नहीं नहाता? रोहन, इसमें कर्ता प्रधान है, लेकिन इसमें नहाया नहीं गया। क्या नहीं नहाया गया? एक भाव है, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। बस आपको क्रिया देखनी है कि क्रिया जो है वो किसके अकॉर्डिंग चल रही है। दूसरी कंडीशन बोलोगे इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो एक और बता दूं, कर्तवाच्य में के द्वारा या से नहीं आएगा, लेकिन आपके कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, प्रत्येक एग्जाम्पल में के द्वारा या से आएगा। उसके अकॉर्डिंग आपकी क्रिया चलेगी कि क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग चल रही है, भाव के अकॉर्डिंग चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों वाच्य समझ में आए होंगे, और अगर समझ में नहीं आए होंगे तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक और डाल रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपके सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, तो वो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि कंफर्म कह रहा हूँ कि उसमें 100% आपको बातचीत पूरी तरह समझ में आ जाएंगे। अब वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उम्मीद करता हूँ वीडियो मुझे ये आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।